हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैमा मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये है कि यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी रेफर्स टू सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी। जो हमें कुछ खाने से या कुछ लेने से जो सेटिस्फेक्शन मिलती है उसे यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जो हमें किसी चीज़ लेने से सेटिस्फेक्शन मिलती है, सेटिस्फैक्टिंग पावर है, उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी जो हमारी फर्स्ट कमोडिटीज़ हैं उनसे ज़्यादा मिलती है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाते हैं तो यूटिलिटी कम होती जाती है। जैसे हम खाना खाते हैं, हमें जब भूख लगती है तो पहले चीज़ अच्छी लगती है खाना खाते वक्त, और बाद में हमें थोड़ी सी कम होती जाती है यूटिलिटी जब हम खाने लग जाते हैं। इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं? इसके टू टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स हैं, कार्डिनल मेजरमेंट एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट क्या होते हैं? जिन्हें हम नंबर्स में मेजर करते हैं, और यूटिलिटी को यूटिल्स कहते हैं। ऑर्डिनल मेजरमेंट वो होते हैं जिसे हम हाई और लो में, जैसे मुझे एक अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड अ कप ऑफ टी, इन बोथ ऑफ दीज हाई यूटिलिटी गिव्स मी टी। सो कार्डिनल मेजरमेंट ऐसे होगी कि मुझे कॉफ़ी ने 5 यूटिल्स दी यूटिलिटी, और टी ने मुझे 4 यूटिलिटी दी। इस चैप्टर में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी को लेकर करेंगे। फर्स्ट जो होती है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? जो हमने चीज़ खाई है, जो हमने कंज्यूम की है, उनका टोटल होता है टोटल यूटिलिटी। जो एग्रीगेट एडिशन होता है, तो इट इज़ सम टोटल ऑफ यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, जितनी भी यूनिट्स हमने खाई है। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? जो हमें एडिशनल यूटिलिटी मिलती है कुछ ज़्यादा खाने से। जैसे हमने पहले 5 चपाती खाई, हमने एक और ले ली, जो हमें उससे एक और जो ली है उससे जो यूटिलिटी मिलेगी वो होगी मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने टेबल ली है, इसका फॉर्मूला है टोटल यूटिलिटी का। टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी फ्रॉम एन माइनस टोटल यूटिलिटी फ्रॉम एन माइनस 1 यूनिट्स। टेबल मैंने लिया है कमोडिटीज ऑफ कंजप्शन, कुछ भी ले लिया, जैसे मैंने ब्रेड के लिए कि फर्स्ट कमोडिटी पे हमें टोटल यूटिलिटी मिली थी 100, मार्जिनल यूटिलिटी थी 100। जब हमने सेकंड ली तो हमें टोटल यूटिलिटी मिली 190। टोटल यूटिलिटी कम होगी, मार्जिनल यूटिलिटी में भी कम होगी, कि पहले 100 मिली थी, फिर 90 मिल गई, फिर हमें 80 मिली, फिर हमें 70 मिली, फिर 60 मिली। जब जब हम कंज्यूम करते गए, ऐड करते गए कंजप्शन में, हमें यूटिलिटी भी कम होती गई। ये इसको डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे लेते हैं क्वांटिटी, और जो वाई एक्सिस में लेते हैं वो है यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी की कर्व ऊपर होती है और मार्जिनल यूटिलिटी की कर्व नीचे होती है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। जैसे ऐड ऑन होता जाता है टोटल यूटिलिटी में, वैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। और रिलेशन क्या है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का? एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम, जैसे ही हम कमोडिटीज़ को कंज्यूम करते जाएंगे, ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते जाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी हमें वैसे ही कम होती जाएगी। जैसे हमने 1 यूनिट एक्स्ट्रा की तो उससे हमारी मार्जिन यूटिलिटी कम होगी। सो लॉन्ग एज एम यू इज पॉजिटिव टी यू इंक्रीज, जब टी यू इंक्रीज होता होगा जाएगा, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, मार्जिन यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगी। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, मार्जिन यूटिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग व्हेन एम यू इज नेगेटिव, व्हेन मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी, टी यू टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होने लग जाएगी। जब डिक्रीजिंग एम यू इम्प्लाइज दैट टी यू इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट। जब एम यू कम होती जाएगी तो हमारी टी यू कम रेट पे इंक्रीज होगी, डिक्रीजिंग रेट पे कम इंक्रीज होगी। जैसे पहले ये टोटल यूटिलिटी थी 8, फिर हो गई 14, फिर होगी 18, ये कम होती जा रही है। जैसे 8 से 14, 6 ही इंक्रीज हुई, फिर 4 ही इंक्रीज हुई, फिर 2 ही इंक्रीज होगी। जब इक्वल होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होगी, और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगी तो टी यू डिक्रीज होने लगी। और जब टी यू इंक्रीज हो रही थी तो मार्जिनल यूटिलिटी कम इंक्रीज हो रही थी। ये डायग्राम मैंने ली है
टोटल यूटिलिटी की और मार्जिनल यूटिलिटी की। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ज़ीरो होगी। जब टोटल यूटिलिटी नीचे आने लगी, डिक्रीज़ होने लगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगी। जब टी यू इंक्रीज़ हो रही थी तो जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो कम हो रही थी लेकिन पॉजिटिव में हो रही थी। सो आज हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी टॉपिक कवर किया है। कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।